खबर मथुरा से है। ताजमहल पर जल चढ़ाने वाले शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। घायल श्याम बाबू को गंभीर हालत में जी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने 10 से 12 लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। परिवार वालों का आरोप है कि प्लानिंग के तहत हमलावरों ने जान लेने की नीयत से उसके ऊपर हमला किया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत देवीपुरा इलाके की यह वारदात है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में यहां पर जुटी हुई है। नितिन गौतम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, कब की यह घटना और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? देखिए, घटना की अगर बात करें तो घटना देर शाम की है, जब जो श्याम बाबू है इसके कुछ साथियों ने इसको फोन कर बुलाया था और उसके बाद जो देवीपुरा इलाका है वहाँ पे एक फैक्ट्री है, सुनसान इलाका है, उसके साथ उसकी मारपीट गई थी और लहूलुहान कर हालत में उसको छोड़कर चले गए थे। मामले की जानकारी उसके आसपास के लोगों को हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ श्याम बाबू का गंभीर इस हालत में जो इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा फिलहाल कायम कर लिया और जो आरोपी युवक है उनकी तलाश में जुट गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। नितिन गौतम हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। यहां हाईवे और स्वाट टीम से एनकाउंटर में गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश एमपी पंडित घायल हो गया। घायल बदमाश एमपी पंडित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश भाग गया। थाना हाईवे क्षेत्र में गोवर्धन रोड पर नगला कुमेरिया के पास यह एनकाउंटर हुआ है। स्वाट टीम एंड हाईवे पुलिस द्वारा नगला कुमेरिया गोवर्धन रोड पर गाड़ाबंदी करके इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। तो मोहित सर पंडित द्वारा पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायर में पुलिस ने इस पर फायर किया। इसको गोली लगी है। इसका जो साथी अन्नू गौतम है वो भागने में सफल रहा है। घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। ये 25,000 का इनामी है। ये मथुरा गैंग का साथी सदस्य है। इसकी विस्तृत पूछताछ इसमें की जा रही है। इसके पास एक 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुए हैं। इसमें विधिक कार्रवाई हाईवे पुलिस द्वारा की जा रही है। अमेठी में 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर हुआ है। यहां एनकाउंटर में गौकश अरशद उर्फ सोनू के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए जगदीशपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया। पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया है और 2 गौकशों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों गौकशों पर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन गौकशों के पास से गौकशी के सामान, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। कमरौली थाना क्षेत्र के कठौरा डिग्री कॉलेज के पास यह एनकाउंटर हुआ है। थाना कमरौली की पुलिस फोर्स द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग किया गया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई तथा दूसरा भाग रहे बदमाश को पुलिस द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया। शाहजहांपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि लड़की को बहला फुसलाकर ले गया था और शारीरिक संबंध बनाए। लड़की के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। गिरफ्तार आरोपी भी शाहजहांपुर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। झांसी में शराब के नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। नवाबाद बाजार थाना क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर ने कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर के सामने जो भी आया वो उसमें टक्कर मारता रहा। इस टक्कर से जीआरपी थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी से समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने ट्रक में तोड़फोड़ करने के बाद ट्रक में आग लगाने की कोशिश भी की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में आगामी संगठन चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी गई है, जिनमें महेंद्रनाथ पांडे को यूपी का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 6 सह चुनाव अधिकारियों की भी घोषणा की गई है, जिनमें हरीश कुमार सिंह,
अनिल चौधरी, रंजना उपाध्याय, मुकुट बिहारी वर्मा, कमलेश कुमार और राजेंद्र तिवारी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आने वाले हैं। उनकी यात्रा को देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी रिंग रोड स्थित शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और करीब 1000 लोगों को संबोधित करेंगे। शंकरा नेत्र अस्पताल के शुरू होने से वाराणसी सहित पूर्वांचल और बिहार के काफी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पीएम मोदी बच्चों को भी तोहफा देने जा रहे हैं। ओवरब्रिज के नीचे खाली जमीन पर गेमिंग जोन बनाया गया है। 100 मीटर लंबा गेमिंग जोन बनाया गया है, जिसमें बच्चे शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस खेल सकेंगे। सुविधाओं से लैस 100 मीटर का गेमिंग जोन है। बाबतपुर हवाई अड्डा टर्मिनल और अन्य हवाई अड्डा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। सड़क मार्ग से सिगरा स्थित संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी लोकार्पण करेंगे। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे पर ही जातियों को साधेगी, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मिले बूस्टर डोज का बीजेपी जरूर फायदा उठाएगी। देखिए रिपोर्ट। यूपी में उपचुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टी अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं। सीएम योगी ने भी उपचुनावों को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें उपचुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। बीजेपी बंटोगे तो कटोगे को अपना मूल मंत्र मानते हुए हिंदुत्व के एजेंडे के साथ मैदान में उतरेगी। इस बैठक में यह तय हुआ है कि जिस हरियाणा में जो मूल मंत्र बटोगे तो कटोगे की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय का परचम लहराया, उसी एजेंडे पर अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। हिंदुत्व के एजेंडे को धार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दो जनसभाएं हर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की कराई जानी है, ये प्रस्तावित हो गया है। इसके अलावा जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी जनसभाएं उपचुनाव की इन 9 विधानसभा सीटों में कराई जाएंगी। सीएम योगी सभी 9 सीट पर 2-2 रैलियां करेंगे। सभी मंत्री हर विधानसभा में कैंप करेंगे। बीजेपी की कोशिश क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने की होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम भी हर विधानसभा में 2-2 रैली करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उपचुनाव को लेकर वॉर रूम बनाया जाएगा। बैठक में क्या उत्तर प्रदेश राज्य के चंद्रमुखी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कानून का राज और मजबूत हो, इसके लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा हुई है। आपने देखा होगा 2017 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी राज्य के रूप में पूरे देश के पैमाने पर उभर रहा है। सर, उपचुनाव को लेकर क्या मंथन हुआ? उपचुनाव के लेकर हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम सभी सीटों पर विजयश्री दर्ज करेंगे। बैठक में सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि हर कार्यकर्ता को काम मिले और सभी 9 सीटों पर जिसको जो जिम्मेदारी मिले वो पूरी मेहनत से निभाए। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय संगठन मंत्री जी ने एक कार्यकर्ता को सक्रिय करने के लिए कहा है और ये कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को काम दें, कार्य विभाजन करें और उनको व्यवस्थित तरीके से किस क्षेत्र में, किस बूथ पर, किस शक्ति केंद्र पर किसको काम करना है और क्या क्या काम करना है, इस तरीके की पूरी विस्तृत योजना एक बूथ मैनेजमेंट से लगाकर पूरा पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे कैसे होगा, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है और अपडेट भी लिया। अब तक जो कार्यक्रम अभियान हुए थे, मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठकें, सम्मेलन का तय किया गया। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने वाले योगी मंत्रिमंडल के हर मंत्री 9 विधानसभा में कैंप करेंगे। हर एक विधानसभा सीट में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ठंड का मौसम नजदीक आते ही दिल्ली एनसीआर के शहरों की आबोहवा बिगड़ने लगी है। गाजियाबाद में भी आज सुबह AQI 267 रिकॉर्ड किया गया। गुलाबी सर्दी का आगाज होते ही गाजियाबाद की आबोहवा जहरीली होती जा रही है। पॉल्यूशन बढ़ने पर दमा और अस्थमा के मरीजों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। मौसम में तब्दीली होने के साथ ही पोल्यूशन की चादर दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है।
सुबह का वक्त है और फिलहाल हम खड़े हैं धोबी घाट के आरओबी पे और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको धुंध की एक चादर नजर आने वाली है। अगर बात की जाए पोल्यूशन लेवल की तो अभी का जो एक्यूआई लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो तकरीबन 267 है, जो कि ऑरेंज जोन में है, जो खतरनाक की श्रेणी में भी आता है। आपको बता दें इसमें सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग लोगों को एवं साथ ही छोटे बच्चों को होती है। अस्थमा और दमा के मरीजों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती है वैसे वैसे इस मौसम में तब्दीली होती है और पोल्यूशन का जो स्तर है वो दिन ब दिन दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में बढ़ता जाता है। यही कारण भी है कि लाख तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों को महज किताबी रूप में ही देखा जाता है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, हर साल इसी तरह की जो पोल्यूशन है वो बढ़ता है, लेकिन कई दावे बेशक किए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता है, जिसकी वजह से आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। नेपाल से लगते सीमावर्ती इलाकों में चाइनीज लहसुन तस्करी करके लाया जा रहा है। महाराजगंज में कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में चाइनीज लहसुन को नष्ट किया है। लहसुन के ढेर को बुलडोजर से कुचला जा रहा है क्योंकि ये चाइनीज लहसुन है और अगर ये लोगों के घरों तक पहुंच गया तो ये बीमार भी कर सकता है। महाराजगंज जिले से सटे भारत नेपाल सीमा पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कस्टम की टीम ने अलग अलग जगहों से पकड़े गए करीब 800 बोरी चाइनीज लहसुन को जब्त किया और बाद में बुलडोजर से कुचलकर जमीन खोदकर नष्ट कर दिया। कस्टम विभाग के एक्शन से चाइनीज लहसुन की तस्करी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। निचलौल नगर पंचायत के दामोदरी पोखरी इलाके में ये कार्रवाई की गई, जिससे एक बार फिर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। अब लहसुन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और तस्कर दोबारा गड्ढा खोदकर नहीं चुरा पाएंगे। पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी जो है निवारक कार्रवाई की गई है, जिसमें लहसुन की काफ़ी तस्करी को रोकथाम के लिए सीजर किया गया था। उसी सीज्ड आइटम का जो है कॉन्फिस्केशन करके डिस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है म्युनिसिपल ग्राउंड पर। पिछले दिनों भी कस्टम विभाग ने महाराजगंज में नेपाल से तस्करी लाई गई 13 टन चाइनीज लहसुन को बरामद किया था। इसके अलावा 1.5 टन चाइनीज आम के अलावा 3800 किलोग्राम चाइनीज कीवी को भी जब्त किया गया और फिर उसे नष्ट कर दिया गया। नौतवा इलाके में ये कार्रवाई हुई थी। चाइनीज लहसुन के बारे में कहा जाता है कि इसमें मौजूद फंगस से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही चाइनीज लहसुन में कीटनाशकों का स्तर भी काफी ज्यादा है। कीड़ों से बचाने के लिए इस पर मेथाइल ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से लहसुन को खाने से पेट की बीमारियां जैसे अल्सर, इन्फेक्शन आदि हो सकते हैं। इस जहरीले लहसुन के सेवन से किडनी से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। चाइनीज लहसुन देसी लहसुन के मुकाबले सस्ता होता है, इसलिए बैन होने के बावजूद ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में तस्कर इसे बाजार में ले आते हैं। चीनी लहसुन को आसानी से पहचाना जा सकता है। चीनी लहसुनों का रंग हल्का सफेद और हल्का गुलाबी होता है। वहीं देसी लहसुन की बात करें तो ये आकार में छोटे होते हैं और उनका रंग सफेद या फिर क्रीम कलर का होता है। एक तरफ जहां देसी लहसुन की गंध तेज होती है तो चाइनीज लहसुन की गंध हल्की होती है। भारत में लहसुन की कीमत ज्यादा है। पिछले काफी समय से नेपाल के रास्ते चाइनीज लहसुन की बड़े पैमाने पर तस्करी की घटनाएं सामने आई हैं। महाराजगंज से न्यूज 18 के लिए आशीष कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जेल में करवा चौथ धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर महिला बंदी कई दिनों से तैयारी कर रही हैं। जेल प्रशासन ने श्रृंगार का सामान भी दिया है ताकि वो अपना करवा चौथ व्रत घर की तरह मना सकें और उन्हें जेल में रहते किसी प्रकार की कोई कमी महसूस न हो पाए। महिलाओं को मेहंदी लगाना भी सिखाया गया है। इस बार जेल में बंद 24 महिला कैदी करवा चौथ का व्रत रखेंगी, जिनमें से ज्यादातर के पति भी जेल में हैं। आगे बढ़ते हैं। कासगंज में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खेत में कारीगरों से पटाखे बनवाए जा रहे थे। दीपावली के देसी पटाखे बनाते वक्त धमाका हुआ है। घटना कोतवाली पटियाली क्षेत्र के नगला किशोरी की है। एसडीएम पटियाली ने मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यहाँ आने पे देखा गया नहीं कि लोग बाहर यहाँ खुले में नहीं पटाखा निर्मित कर रहे थे। निर्मित करने के दौरान ही ब्लास्ट हुआ है, नहीं इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। अब तक की जांच में क्या निकल के आया सर? अभी तो इनका हम लोग 3-4 दिन पहले जांच किए थे। ये लाइसेंसधारी हैं और अब ये देखना है नहीं, थोड़ा सा नहीं और जांच का विषय है नहीं कि मानक के अनुसार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो मौके से क्या मालिक फरार हो गए हैं? तुमने मारा मालिक का नंबर लगा जा रहा, अभी तो ट्रेस नहीं हो रहा है। मालिक पटियाली रहते हैं। मेरठ में 14 साल के नाबालिग पर एक महिला इंजीनियर को गोली मारने का आरोप है। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। नाबालिग लड़का महिला को गोली मारता दिख रहा है। घटना थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के एक कैफे की है। बताया जा रहा है कि महिला इंजीनियर अपने भाई के साथ कैफे मालिक से मिलने आई थी। इस दौरान नाबालिग टेबल पर रखी कैफे मालिक की लाइसेंसी पिस्टल से छेड़छाड़ करने लगा, जिससे गोली चल गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केस दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच की तो पाया गया कि वहां पे कैफे के ओनर हैं गौरव, उनकी पिस्टल लाइसेंसी पिस्टल थी, जहां पे एक नाबालिग लड़का है जिसके द्वारा उसके छेड़छाड़ किया गया। छेड़छाड़ के दौरान पिस्टल से गोली चली है और जिसमें एक युवती है जिसके पैर में गोली लगी है। युवती को उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहाँ उसकी हालत अभी नॉर्मल बताई जा रही है और दोनों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें अगली कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी में ओवरलोड गाड़ियों से अवैध वसूली करने वाले गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने इमरान और बब्बल गैंग के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 कार 8 मोबाइल बरामद किए हैं। पिपरी थाना इलाके से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरोह गिट्टी, मोरंग और मार्बल से लदी ओवरलोड गाड़ियों से एंट्री के नाम पर हाईवे पर 5-5 हजार रुपए की वसूली करता था। प्रशासन ने अभियान चलाकर 11 ओवरलोड गाड़ियों को भी सीज किया है। मध्य प्रदेश से कौशाम्बी की सीमा में दाखिल होने वाले ओवरलोड वाहनों की एंट्री के नाम पर अवैध वसूली का एक गोरख धंधा लंबे वक्त से चल रहा था। गैंग के मुख्य सरगना गैंगस्टर इमरान और बब्बल अब भी फरार हैं। अधिकारियों ARTO की टीम ने ओवरलोडिंग जो मोरंग और गिट्टी लेकर के आते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया गया। कुल 11 बड़े वाहन सीज किए गए हैं। इसके साथ ही 9 ऐसे पासरों को गिरफ्तार किया गया है जो ऑफिसर्स की लोकेशन को लीक करके अपनी गाड़ियों को निकलवाते थे। उनके कब्जे से 4 4 व्हीलर एवं 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनके विरुद्ध थाना पिपरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और हम इनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं।